कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण जरूरी होता है, नहीं तो सत्ताधारी निरंकुश हो जाता है। यही सवाल लोग भाजपा पर कर रहे हैं, तर्क में यूजीसी गिना रहे हैं। आखिर भाजपा इतनी बड़ी चूक कैसे करने जा रही है? कुछ विपक्षी तो निरंकुश बता रहे हैं और तो कुछ अति बता रहे हैं। लेकिन एक बात जो यह है कि यूजीसी ने भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान किया है। यह 100 आने सत्य है, ऐसा लग रहा है। लगातार सत्ता में बनी हुई भाजपा किसी मुगालते में जी रही है। आखिर सवर्ण जाएंगे कहाँ? थक हार कर हमारे ही रहेंगे और वोट देंगे। अगर भाजपा ऐसा नहीं सोच रही थी तो फिर यूजीसी में इतनी गंभीर खामियां क्यों कर दी? पूर्व के सभी आंदोलनों को एक तरफ रख दिया जाए और यूजीसी को लेकर सवर्णों के क्रोध को देखा जाए तो सबसे बड़ा नुकसान यूजीसी से भाजपा को हुआ है। इसकी भरपाई आखिर भाजपा कैसे करेगी? एक तरफ एसआईआर में गंभीर खामियां, फिर यूजीसी में गंभीर चूक। कोई भाजपा के पतन की पटकथा लिख रहा है क्या? एक पर एक गंभीर चूक होती जा रही है। इसके नजदीकी चुनाव परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। बच्चा बच्चा जानता है कि सवर्ण भाजपा का वोट बैंक है, और ऐसा मजबूत वोट बैंक जिसे कोई बहला फुसला नहीं सकता है। यह भाजपा के दुख संघर्ष में हमेशा काम आया, लेकिन जहां फायदे की बात आती है इसे अलग कर दिया जाता है। और तो और सवर्ण को ही हमेशा हाशिए पर रख दिया जाता है। आखिर क्यों? यूजीसी में भी यही हाल है। क्या जातियां जातियों का शोषण नहीं करती हैं? कहा जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उसके लिए इस यूजीसी में कोई कानून क्यों नहीं बना? हर तरफ, हर समय, हर जगह केवल सवर्ण ही दिखता है शोषण करने वाला। आज सवर्णों की दीन दशा किसे मालूम नहीं है। आज जितना शोषित सवर्ण समाज है, उतना शोषित कोई नहीं है। सवर्ण को भाजपा पर बहुत विश्वास और बहुत आशा थी। इस आशा और विश्वास को भाजपा के किसी विभीषण ने खत्म कर भाजपा के पतन की पटकथा लिख दी है। यह सब देखकर यही लगता है कि भाजपा में कोई ऐसा है जो भाजपा को अंदर खाने चित करने में लगा हुआ है। आप अपने पैर पर अपनी ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं? इतिहास गवाह है, जिसने भी सवर्णों के साथ गद्दारी की, आज वह सत्ता से कोसों दूर है। आज खुलेआम मंच पर सवर्णों को लुभा रहा है वही जो पहले गलतियां कर चुका है। और आप भी तो उन्हीं के रास्ते पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं आप अति आत्मविश्वास के शिकार तो नहीं हो रहे हैं? याद रखिए, अति हर चीज की खराब होती है। आपका साथ सबका विकास का नारा दिए थे। आप जो है सबका साथ और सबका विकास का नारा दिए थे, लेकिन यूजीसी से सवर्णों के विनाश की नींव रख रहे हैं। समानता रखकर इसका समाधान किया जा सकता था। सभी को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता था। कोई गलत कर रहा था तो सजा का हकदार था। बहुत कुछ ऐसा था जिसे आप सुधार कर समानता ला सकते थे और आप वाहवाही बटोर सकते थे। लेकिन आपने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। हम यही आशा करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। देश का विकास बाधित मत कीजिए। सबको साथ लेकर चलने से ही देश का विकास होगा। किसी एक वर्ग को, किसी एक जाति को शोषणकर्ता मान लेने से नहीं। संविधान भी सबको बराबरी का संविधान भी तो सबको बराबरी का हक देता है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? कोई भी नियम कानून बनाते समय आपने सबका ख्याल क्यों नहीं रखा? आपने ऐसा क्यों नहीं किया कि शोषित कोई भी हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, उसको न्याय मिलेगा? फिर शोषण करने वाला चाहे जिस जाति वर्ग का हो, आप तो पहले से ही मान के चले हैं कि सामान्य वर्ग वाले ही शोषण करने के लिए बने हुए हैं। आखिर ऐसी सोच कहां से आई आपके अंदर? आप तो हिंदुत्व के पुरोधा थे, सभी हिंदुओं को साथ लेकर चलने की बात करते थे, सभी समाज को साथ लेकर चलने की बात करते थे। फिर ऐसे कानून क्यों बनाया आपने जिसमें 1990 वाला जहर फिर से घोल दिया गया हो सनातन समाज में, पूरे भारत में? आज सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं
और खुद को शोषित साबित करने में लगे हुए हैं। आखिर ये कब तक चलेगा और इससे देश का कल्याण कैसे हो सकता है? मोदी जी, आपका ही तो एक भाषण वायरल हो रहा है जिसमें आप कहते हैं कि एक ही परिवार में रहने वाले लोगों के लिए अगर अलग अलग कानून रहेगा तो परिवार विकास कैसे करेगा? सबके लिए अलग अलग नियम होगा तो परिवार विकास कैसे करेगा? महाराज, ये नियम आपके ऊपर भी तो लागू होता है। जब समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अलग से कानून बनाओगे आप, तो देश का विकास कैसे आगे होगा? देश का विकास कैसे होगा? अभी भी वक्त है, सुधरिए, संभलिए और ऐसे जयचंदों के ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए जो भाजपा के पतन की नींव रख रहे हैं। सावधानी में ही सुरक्षा है। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को यदि मेरी बातें अच्छी लगी हैं और आप सभी ने अगर अपना कीमती समय दिया है वीडियो को देखने के लिए, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमसे पेज से जुड़ें, फॉलो करें और हमारे विचारों को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।